हेलो मित्रों, आपको अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पर स्वागत है। आप जैसा कि जान रहे, मैं आप सभी को अभी प्रतिशत के बारे में बता रहा हूं और प्रतिशत के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाकर उन वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और प्रतिशत के अपने कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो का सेशन है वो मेरा टाइप 8 है। तो आज के इस टाइप 8 के वीडियो में हम प्रतिशत के वैसे प्रश्न को लिए हैं जो खासकर परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है और साथ ही साथ जो मतदाता या चुनाव से जो क्वेश्चन बनते हैं या जिस पर आधारित रहते हैं वैसे क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह जो क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 500 में से 420 अंक प्राप्त हुआ, उसका कुल प्राप्त प्रतिशत क्या है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है यहाँ पर जो है इसे 420 अंक आ रहा है, टोटल कितना पूर्णांक है 500 का। तो देखिए जितना आपका दिया रहे उसका प्राप्त अंक उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल जितना दिया है उसको नीचे लिखेंगे और इसको इंटू 100 से कर देंगे और ये जितना आपका कट कर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर जो इतना उसने प्राप्त किया उससे ऊपर जितना पूर्णांक है उसको नीचे और उसको इंटू कर देंगे 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया और 5 से इसको यदि काटते हैं तो देखिए 8 पचे 40 और 4 पचे 20, यानी कहने का अर्थ है कि उस परीक्षार्थी को 84% अंक प्राप्त हुआ है। तो इसी टाइप के भी और हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन को देखने के लिए, उसके सॉल्यूशन को देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का हल देख सके और आपका कंसेप्ट बन सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा से संबंधित या जो छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक लाते हैं या फिर वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन जो दूसरा है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही वैल्युएबल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम इजी वे में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम जब होता है तो उसका एक ऐसा प्रतिशत अंक सुनिश्चित होता है जिसमें वो लिखा रहता है कितना प्रतिशत आप यदि अंक लाते हैं तभी आप इस एग्जाम में सफल होंगे। और खासकर ऐसा जो है वो बोर्ड एग्जाम में और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है कि यदि आप 45% लाते हैं, 40% लाते हैं, तब आप क्या होंगे कि इसमें आप क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम जो अंक है वो 36% लाना बहुत जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किया और वह 67 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है। देखिए लड़का जो था, जो विद्यार्थी जो था 113 अंक तो लाया, लेकिन बेचारा वो सफल नहीं हो पाया, वो फेल हुआ। कितना अंक से फेल हो गया, तो 67। यदि ये 67 अंक ले आता तो ये पास कर जाता। तो मतलब ये समझिए कि लाने जो हमको लाना है कितना लाना है, 36% लाना है। अरे 36% जो होगा वो कितना नंबर के बराबर होगा, तो उसने लाया था 113 नंबर, लेकिन फेल कितने नंबर से आया, 67 नंबर से। यदि वो 67 नंबर और ले आता तो क्या वो पास होता कि नहीं होता, वो पास हो जाता। तो यहाँ पर करते हैं कि 36% उसको पास होने के लिए चाहिए। 113 लाया और 67 अंक कम पड़ा, यदि 67 अंक हम इसमें जोड़ दें तो क्या ये टोटल अंक जो है वो 36% के इक्वल होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो कहने का अर्थ है कि 36% इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये लिख देते हैं। तो 36% इक्वल टू आपका हो गया 7 3 10 0 बाकी 1 6 1 7 1 8 हो गया 1, यानी 180 हुआ। अब देखिए एक यदि निकालते हैं 1%, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180/36। अब देखिए कोई भी अंक का यहाँ क्या पूछा, अधिकतम अंक, तो जो भी इसका पूर्णांक होगा वो तो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज जो कंप्लीट होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 100% जब निकालेंगे
तो 100% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 180/36 और गुने यहाँ पर कर देंगे 100। ये जो आपका कट कर आएगा वही आपका इसका अधिकतम अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पर कट कर दिया, कट करने के मतलब है कि यहाँ से 5 बार में कट गया और 100 गुने 5 कर दिया मतलब 500। यानी कहने का अर्थ पूरी तरह से यहाँ पर हो गया कि इस परीक्षा में जो था वो अधिकतम अंक माने फुल पूर्णांक जो था कितना का था, 500 का था। तो आपको ये मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल वे में है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका माइंड में चला जाता है, तो आप क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये जानना है कि इसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आएगा। जैसा कि कहा भी गया है कंसेप्ट इज स्ट्रेंथ, तो कंसेप्ट ही आपकी ताकत है। कंसेप्ट है तो आपके पास नॉलेज की हर एक ताकत है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक उम्मीदवार को जो मिला है वो 40% अंक लाना है। यानी उसको 40% जब अंक लाना है तो 40% अंक कैसे आएगा, लेकिन उसने कितना लाया, 220 अंक लाया। तो क्या ये 40% है? क्या 220 जो 40% है? नहीं है। क्यों नहीं है? यदि वो 220 40 हो जाता तो वो पास ही कर जाता ना, तो उसे फेल होने की कोई बात ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 220 अंक लाने के बाद भी वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण हुआ तो कितने अंकों से, तो 20 अंक। यदि उसे 20 अंक आ जाता तो निश्चित तौर पर एक कहा जाता कि 40% अंक उसका हो जाता, क्योंकि जब इसे 20 अंक से मिल जाता तो इसका ये जो अंक है टोटल सम ये 40% के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हम कर देते कि 40% इक्वल टू जो है वो आपका कितना हो गया इसका, तो 0 0 4 2 240 हो गया। तो 240 जो है वो 40% है किसका, तो जितना पूरा पूर्णांक है। तो देखिए 40% बराबर जब 240 तो 1% बराबर, तो 1% बराबर जो है वो 240 बटा क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। अब देखिए यहां पर पूछ रहा परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, मतलब पूर्णांक पूछ रहा है। यहां पर जब इस प्रकार से आपका रहे तो मतलब ये समझिए फुल मार्क्स कितना है, पूर्णांक कितना है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए जो पूर्णांक होता है अपने आप में वो 100% होता है ना। कोई भी अंक जो भी दिया हुआ होता है पूर्णांक में, फुल मार्क्स में, वो आपका क्या है, उसका वो 100% होता है अपने आप में। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर दिए, 100% फाइंड करना है। तो 240 बटा 40 गुने 100। अब इसे कट कर देंगे तो आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। उस एग्जाम में जितना अधिकतम मार्क्स था वो आपको फाइंड हो जाएगा। इसे देखिए 0 से 0 कट कर दिया, 6 चौके 24 कट कर दिया, और 6 गुने यदि 100 करते हैं आप तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 600 आ गया। तो ये 600 ये मार्क्स जो है वो आपका क्या हुआ, इस परीक्षा का अधिकतम मार्क्स हुआ, पूर्णांक हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो कितने ही इजी वे में बन गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है। चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें कुछ उम्मीदवार जीतते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो उम्मीदवार जीते उनका यहाँ पर प्रतिशत दिया है और कितने वोट से जीते वो भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से करते हैं उसे हम आज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया और वह 4200 मतों से विजयी हुआ। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप बना लेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि जो उम्मीदवार विजेता बना वो कुल मत का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया, 57%। अब बताइए जितना मत डाला गया वो अपने आप में क्या 100% होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा,
क्योंकि जितना मत डाला गया लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, वो अपने आप में 100% हुआ और उसमें से उसने कितना प्राप्त किया? 57%। अब बताइए कि जो उम्मीदवार जीत गया वो यदि 57% प्राप्त किया तो जो हारा होगा वो कितना प्राप्त किया होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 100% माइनस 57 मतलब कि 43%। यहां पर कहने का अर्थ है कि जो उम्मीदवार पराजय हुआ, जो हार गया चुनाव में, वो जो है 43% मार्क्स प्राप्त किया होगा और जो जीता तो 57%, क्योंकि यहां पर दो ही उम्मीदवार है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वो जो है 42 मत से जीता, तो जीता का मतलब है कि यदि वो 57% लाया जीतने वाला और 43% लाया जो नहीं जीत पाया, तो दोनों का जो अंतर आया वही तो आपका 42,000 हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि 42,000 जो मत हुआ वो दोनों का डिफरेंस का आया। ये इसने भी तो कुछ मत लाया होगा, ये भी मत लाया, लेकिन ये ज्यादा मत लाया, इसी कारण ये जीत गया। तो कितना ज्यादा मत लाए? तो कह रहा है 42,000। तो 42,000 जो मत लाया वो है। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि 7 में से जब 3 गया तो 4, और यहां पर 5 में से जब 4 गया तो 1, मतलब कि 14% बराबर आपका कितना हो गया? 42,000 हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि 1% जब निकालना हमको है तो ये हो गया 42,000 और बटा हो गया आपका 14। अब मैं यहां पूछा जा रहा है डाले गए कुल मत, मतलब 100% हमको फाइंड करना है। तो 100% जब फाइंड करना है तो 100% मत कितना होगा भाई? तो 42,000 गुना 100 और बटा 14। अब देखिए यहां से इसको काट देते हैं तो 14 42, 3,000 बार में पूरा पूरा कट गया। अब इसको देखिए गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 हो गया और 3 पर 1 2 3 4 5 0। यानी कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि यहाँ पर 3 लाख जो मत है वो टोटल पड़ा था, मतलब टोटल मतों की संख्या जो है वो 3 लाख है। तो यहाँ पर ही पूछा जा रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर 3 लाख जो है वो क्या हो गया? मत प्राप्त हुआ। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार से समस्या यदि आपको होती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट में लिखिए, जिससे जहां तक हो सके हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।